हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय 4th क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने न्यूक्लियस से ख़त्म किया था आप लोग का सेशन और क्वेश्चंस दिए थे लास्ट में। तो पहले तो मैं आंसर्स बता देती हूँ आपको। तो दीज आर द आंसर्स। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सेल वॉल, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है सेल मेम्ब्रेन एंड द थर्ड आंसर इज प्लाज्मोलिसिस। आंसर 4 इज स्वेल अप and answer 5th is no change in shape and remains as it is. ओके, तो जिन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा है वो पिछले 3rd क्लास में जाके आप देख सकते हैं, मेरे 3rd वीडियो में यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि न्यूक्लियस में मैंने ब्रीफ किया था बट उसको एक बार मैं रिमाइंड कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को ब्रीफ करने से पहले मैं न्यूक्लियस पे आती हूँ। तो न्यूक्लियस जो ऑर्गेनल है कंट्रोल करता है पूरे सेल के सिस्टम को। तो ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसका आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है और न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन पोरस होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को इनक्लोज किए हुए रहता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है। और उसका काम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, चूँकि वो पोरस होता है। अच्छा, अब इनसाइड न्यूक्लियस देयर आर 2 फीचर्स इनसाइड न्यूक्लियस, क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस, both are present inside nucleus. And what is nucleolus? तो nucleolus ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है न्यूक्लियोलस में और इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है न्यूक्लियोलस को, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि ये राइबोसोम का सिंथेसिस करता है इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस में होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो व्हाट इज क्रोमेटिन नेटवर्क, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले क्लास में कि क्रोमेटिन नेटवर्क एक थ्रेड लाइक इंटरविंग्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ओके, तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स अपीयर्स होते हैं। ओके, तो क्रोमेटिन बिकम्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। और ये क्रोमेटिन किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये डीएनए एंड प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम तो अपीयर हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, बट ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये भी वही, चूंकि क्रोमेटिन बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन के, तो ऑब्वियस है क्रोमोसोम भी बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन के। लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं, इसके 2 आर्म्स जो होते हैं वो कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। तो 2 क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमेयर पे अटैच्ड होते हैं जो कि फिर डिवीज़न के समय ये हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो ये फॉर्म कर जाते हैं, क्रोमोसोम को बना देते हैं। लेकिन उससे पहले का स्टेज ये है कि 2 क्रोमेटिड्स मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं और ये दोनों अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर पे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड बाय द सेंट्रोमेयर कॉल्ड सेंट्रोमियर, ये स्लाइड में भी हमारे हैं। अच्छा, अब क्रोमेटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर है? जो सेम क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं दैट दोज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड क्रोमेटिड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, अब नाउ यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर जो कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये आर्म है, लॉन्ग आर्म स्ट्रक्चर है। ओके, एंड देन डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है, लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बाय प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, है ना। हिस्टोन का प्रेजेंस भी दिखा रहा है यहाँ। एंड दीज आर 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स। ओके, तो one is exact copy of the other and each contain 1 DNA molecule. ओके, अब नाउ सेकेंड ऑर्गेनल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ओके, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है और उसका आउटर मेम्ब्रेन किससे कनेक्टेड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। ओके, और ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब द आउटर मेम्ब्रेन निकले तो बता दिया आपको, और इनर मेम्ब्रेन पोर्स होते हैं।
अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो बाय सिंथेसाइजिंग लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अब इसके भी दो टाइप हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला होता है SER और दूसरा होता है RER। जो भी SER हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा नाम से ही क्लियर है स्मूथ क्यों कहा जाता है हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ को रफ क्यों कहते हैं, पहले चलिए डिस्कस करते हैं RER को हम लोग। तो RER पे क्या होता है, सरफेस पे इसके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दीज आर कॉल्ड RER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ RER का मेन फंक्शन क्या हो गया, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और SER क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम इज नॉट प्रेजेंट हियर। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं बट ये ट्रांसपोर्ट और लिपिड सिंथेसिस में ये मदद करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप हो गए आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो और एक और चीज़ है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो डाइजेस्टिव फाउंड लाइसोसोमिक और ऑर्गेनल है, जो कि हम लोग लेटर ब्रीफ करेंगे आपको। तो लाइसोसोमिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में, जिसका सिंथेसिस भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है इसमें, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस, हाँ। और एक और इसका फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि SER कंडक्ट करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन इज प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या होते हैं मेनली, प्लास्टिड हम बोलते हैं तो क्या आता है हमारे माइंड में कि दीज आर पिगमेंट्स, ठीक है। तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट तो बहुत हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं क्लास 3 से ही कि क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि जिससे कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो यहाँ प्लास्टिड के 3 टाइप हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है इसके कारण। और दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, ये क्या होता है, कलर्ड पिगमेंट है एंड ये प्रोवाइड्स कलर टू द पेटल्स एंड फ्लावर टू द ऑफ द प्लांट, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट है एक कलरलेस पिगमेंट होता है जो कि स्टोरेज ऑफ फूड को ये करता है, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप होते हैं ऑन द, मतलब अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग चीज़ को जो स्टोरेज के बेसिस पे। तो पहला एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, दूसरा हो गया इलियोप्लास्ट जो कि लिपिड और फैट को स्टोर करता है, एंड तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। नाउ अब हम आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आगे आता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे रिएक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है और इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, और आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि 2 ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जिनका अपना जीनोम होता है, यानी अपना DNA और प्रोटीन होता है, इसलिए इनको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, क्योंकि ये अपना खुद सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इनका अपना जीनोम होता है। सो दीज आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, मेनली इसमें आता है ग्रैना और स्ट्रोमा, 2 मेन पार्ट है इसके, ग्रैना एंड स्ट्रोमा। तो व्हाट इज ग्रैना, तो ग्रैना हो गया ये प्लूरल हो गया ग्रैना, और सिंगल, जब एक सिंगल को बोला जाएगा तो वो बोलेंगे ग्रैनम। तो ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि थाइलोक्लर्ड्स एक पे एक स्टैक लाइक अरेंज रहते हैं, ठीक है, लाइक ए पाइल्स ऑफ कॉइन। तो ये पाइल्स ऑफ स्टैक अरेंज रहते हैं। तो इनको, ये जो थाइलोक्लर्ड्स होते हैं जब अरेंज रहते हैं तो होल यूनिट को हम बोलते हैं ग्रैना, ठीक है। अब क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो डिफरेंट ग्रैना जो होते हैं कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली क्यों कहा जाता है,
तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड पार्ट होता है, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा में जब ग्रेना वन ग्रेना इज कनेक्टेड टू अनदर ग्रेना थ्रू अ लैमेली विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, अब ये क्लियर है। अब हो गया कि यहाँ बहुत दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो ग्रेना क्या है? ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रोमा में, इट कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड प्यूबिस्को विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। तो प्यूबिस्को कौन कंटेंट करता है? ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, एमसीक्यू में पूछा जाता है हमेशा कि प्यूबिस्को कौन कंटेंट करता है, स्ट्रोमा या ग्रेना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। अब यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए कि यहाँ आपको सारा ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एविडेंस एंडो सिम्बायोसिस करता है। उसके अलावा ये थाइलोक्लट का दिखाया गया है कि एटीपी सिंथेसिस फॉस्फोरिलेशन कंडक्ट करता है प्रोसेस, जो कि इसका डिटेल तो बहुत इलिबरेट करके हम आगे के क्लास में पढ़ते जाएंगे। अब स्ट्रोमा हैज़ अप्रोप्रिएट एंजाइम्स एंड अ सुटेबल पीएच फॉर द केल्विन साइकिल। स्ट्रोमा में बताया मैंने डार्क साइकिल या फिर उसी को केल्विन साइकिल बोलते हैं, जो स्ट्रोमा में होता है। अब लैमेला, ये लैमेला जो मैंने आपको बताया, ये थाइलोक्लट स्टैक्स को सेपरेट करता है और इस तरह से ये दो ग्रेना को जोड़ता है। ठीक है, अब जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनल है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस? क्या ये पावर तो हमको देता है? कैसे देता है? कि एटीपी का जो सिंथेसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैंने आपको पहले क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड बताया था कि वो सेमी ऑटोनोमस होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि दो ऑर्गेनल ऐसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जो कि डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं और सेमी ऑटोनोमस होते हैं। डबल मेम्ब्रेन तो बहुत ऑर्गेनल हैं, बट दीज आर सेमी ऑटोनोमस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओन जीनोम मीन्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन। So these two organelles are called semi-autonomous organelles. अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। अच्छा, इसका अपना प्रोटीन और डीएनए होता है। ठीक है, अब इनर इसमें क्या है? आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी, जो कि केमिकल एक्टिविटी में इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो कि एक्टिवेट करता है, जो रिएक्शंस होते हैं अंदर में उसको एक्टिवेट करता है। और ये साइट है फॉर सेल्यूलर रेस्पायरेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे राइबोसोम आप 70S टाइप का राइबोसोम अपना इनका पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोट में भी 70S टाइप का पाया जाता है। अच्छा, में स्टोर और रिलीज कैल्शियम, इसका एक ये भी फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का कि ये कैल्शियम रिलीज करता है या स्टोर करता है जब रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मीन्स यहाँ एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। ठीक है, जिससे हम लोग सारा अपना एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दिए, एनर्जी हमको देता है। ठीक है, और इसको कॉइन किया था टर्म साइंटिस्ट बेंडा ने, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब इसके थोड़ा स्ट्रक्चर पे आते हैं। आप देखिए इसको, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है अपना। ठीक है, ग्रेन्यूल्स हैं, क्रिस्टी जो बताया मैं, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टी बना देता है, एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है और यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद जो है हम आएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम से ही लगता है कि भाई इसमें बहुत सारा पार्ट होगा, तो है, इसमें है सिस्टर्नी है, वेसाइकल्स है ना, ट्यूबल्स है, तो बहुत सारे पार्ट मिलके गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसको डिस्कवर्ड किया था कैमेलियो गोल्गी ने। ठीक है, तो व्हाट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स? गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ स्मूथ फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी एंड इट इज सराउंडेड बाय वेसाइकल्स। ठीक है, सिस्टर्नी फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक वन अनदर स्टैक्ड होते हैं पैरेलल रोज में। ओके, तो एक दूसरे पे अरेंज रहते हैं पैरेलली। ठीक है, अच्छा, इनका फंक्शन क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? मेन है इनका 3 फंक्शन है, पैकेजिंग भी है, सिक्रीशन भी है और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही लाइजोसोम का ओरिजिन होता है, यानी ये फॉर्मेशन करते हैं लाइजोसोम का, जिसको कि सुसाइडल बैग कहते हैं। और इसमें पाया जाता है क्या, जो बता चुकी हूँ मैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, है ना, तो सिंपल शुगर को कन्वर्ट करता है ये कॉम्प्लेक्स शुगर में, ठीक है। और इसको मेनली सिक्रीशन का पर्पस है, इसलिए इसको सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ सेल कहा जाता है। अब प्लांट्स में ये बहुत छोटे छोटे यूनिट में होते हैं, तो इनको प्लांट में इनको कहा जाता है डिक्टियोसोम्स, ठीक है। तो इस तरह से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम देखेंगे यहाँ पे जो प्रेजेंटेशंस में। सिस्टर्नी देखिए, ये फ्लैटेंड जो बताया मैंने आपको सेक्स है, और ये जो वेसाइकल्स होते हैं जो कि ओवल शेप्ड होते हैं, सिस्टर्नी फ्लैट होते हैं, ठीक है। और ये ल्यूमेन है जो स्पेस होता है उसको, और ये वेसाइकल्स फॉर्म होकर डिटैच होते जाते हैं, जो कि हमने कहा ना कि ये ट्रांसपोर्ट करते थ्रू वेसाइकल्स। मीन्स वेसाइकल जब ये हो जाता है, फील्ड हो जाता है, फिर ये डिटैच होके ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करता है। अब फिर लास्ट में क्वेश्चंस की बारी आती है, जो कि मैं हर सेशन के लास्ट में देती हूँ आपको। तो ये आपका याद रखिएगा, ये मैं आपका क्विक रिवीजन कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, ओके। तो हर चैप्टर के को पार्ट में मैं स्लोली ये कर रही हूँ, क्योंकि जस्ट आपका रिवीजन पर्पस के लिए क्विक रिवीजन कंटेंट मैंने तैयार किया है, जो कि क्लास नहीं होने के चलते मिसिंग है आप लोगों के लिए। मैं होप करती हूँ कि आप लोग को हेल्पफुल हो आप लोग के लिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इफ़ एनी डाउट आपको है, अगर कोई डाउट तो आप दे सकते हो। और क्वेश्चंस भी जो मैं देती हूँ उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हो, ठीक है। जिसके सारे आंसर्स राइट होंगे तो फिर हम लोग उनका नाम भी मेंशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब नाउ क्वेश्चंस की बारी आती है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? Second question is, which outer covering in plants prevents the plants from getting ruptured when kept in a hypotonic solution? And the third is, which organelle is called the control center of the cell? Fourth is, before cell division the chromatin network changes into what? And fifth is, nucleus outer membrane is joined with the, ठीक है। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एंड सिक्स क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल? ठीक है, क्लियर है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं सारे स्लाइड में, आप देख सकते हैं। फिर मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। ओके, बाय।